म्यूजिक एल्बम्स किए हैं जो अभी रिलीज होने वाले हैं शॉर्टली. You can listen to them on Spotify. I worked really hard and with utmost dedication and sincerity have reached this point today where I have achieved 400 awards. And but I would really say I'm really privileged also, and God has been very kind to me. आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं, उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने अभी तक 400 अवार्ड जीते हैं। उत्तराखंड रत्न अवार्ड 3 बार जीता हुआ है और उसके अलावा भारत श्री सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्रानी, जो कि हिमाचल टाइम्स की ओनर भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इतने सारे अवार्ड जीते और कैसे उन्होंने इन दुर्गम स्थितियों में मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया, जहां पर लोग मिसगाइड किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, ऐसी जगह पर अपनी पांव को जमा पाना और उत्तराखंड रत्न अवार्ड 3 बार जीतना और उसके अलावा भारत श्री का सम्मान प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारे समाज में लोगों को जानना चाहिए कि आखिर कैसे संभव कर पाई आप। मैं बोलना चाहूँगी that I've been very lucky and just follow your dreams, be confident, and I have worked really hard and with utmost dedication and sincerity have reached this point today where I have achieved 400 awards. And but I would really say I'm really privileged also, and God has been really kind to me. आप जितनी आसानी से आपने ये सारी चीजें प्राप्त की हैं, हर इंसान का जीवन इजी नहीं होता है। कुछ लोगों को काफ़ी हार्ड वर्क करने पड़ते हैं। कुछ लेडीज़ हैं, कुछ महिलाएं हैं जिन्हें शोषित किया जाता है इस फील्ड में, एक्टिंग और मॉडलिंग में। लेकिन आपने जिस तरीके से अपने कदम को उठाया, क्या आपको ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ा? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। एंड ऐसा नहीं है कि चुनौतियां मेरे आगे नहीं आई थी, ऑफ कोर्स, बट मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया है एंड डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम को फॉलो करके आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ मैं। आज आप जहां पर आई हुई हैं, वहां पर बच्चों को उनके हुनर के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टार मेकर, जो टैलेंट शो है बच्चों का, वहां पर आप उस बच्चों का उत्साहवर्धन करने आई हुई हैं और एज अ गेस्ट यहाँ पर, एज अ मुख्य अतिथि यहाँ पर आई हुई हैं। बच्चों के बारे में आपका क्या सुझाव है? They have worked all very hard and it was a delight to watch the wonderful performances of all the participants, and I would like to thank Surinder ji and Bobby ji for making me part of such a prestigious and wonderful event that I've thoroughly enjoyed, and I would also like to congratulate all the winners. एक बहुत ही सुंदर मंच प्रोवाइड किया है सुरिंदर जी और बॉबी जी ने। आज के जो महिलाएं हैं, उनके विचार काफ़ी बदलते जा रहे हैं, वेस्टर्निटी उनके अंदर आ रही है। लेकिन आप जिस तरीके से भारत श्री अवार्ड आपको मिला है, इसका मतलब सीधा है कि आप एक सशक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से 3 बार आपको सम्मानित किया गया और 400 अवार्ड्स और मिले। तो आज की महिलाओं को सशक्त होने के लिए क्या जरूरी है? हार्ड वर्क कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। एंड मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक फील्ड में महिलाओं ने बहुत ही सुंदर काम किया है और लड़कों से आगे बढ़ चढ़कर जो है काम किया है, भागीदारी निभाई है। तो ऐसा ही अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने गोल्स को अचीव कीजिए। एंड मोदी जी ने बहुत ही लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी निकाली है और मैं बोलना चाहूँगी कि हर एक नारी सशक्त है और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। लेकिन नारियां सख्त होती जा रही हैं। सशक्त नारियों को सशक्त बनाया जा रहा है, लेकिन नारियां तो सख्त होती जा रही हैं। जैसा कि आज के माहौल में आप देख रही हैं, काफी कुछ सुनने को आ रहा है कि पतियों, मतलब कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वो कहाँ जाएं। ऐसे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद इस स्तर पर है कि आप लोगों को सुझाव देंगे तो शायद कोई माने।
तो उन औरतों के लिए, उन महिलाओं के लिए आप क्या सुझाव देंगी कि जो अपने रिलेशन को वैल्यू नहीं देती हैं, जो अपने परिवार को वैल्यू नहीं देती हैं, जो अपने जो फैमिली है उसको वैल्यू नहीं देती हैं, बट वो अपनी स्मार्टनेस को वो आउटसाइड दिखा करके अपने आप को स्मार्ट समझती हैं। तो क्या हम अपने परिवार से दूर रह करके, अपने संबंधों को त्याग करके हम आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि फैमिली इज़ प्रायोरिटी, एंड ये भी मैसेज देना चाहती हूँ, इफ़ यू एजुकेट अ वुमन, यू आर एजुकेटिंग द एंटायर फैमिली। तो आपकी फैमिली आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चों को अपने बहुत एजुकेट कीजिए कि वो अपने गोल्स को और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। और मैं बोलना चाहती हूँ कि फैमिली को नेग्लेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। फैमिली को निगलेक्ट ना करें। देखिए, महिलाओं के लिए एक सुंदर सा इन्होंने वक्तव्य दिया है कि अपनी फैमिली को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आजकल महिलाएं, हर एक महिला अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चल रही है, वो बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करके तो चल रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पतियों का जो दर्द है सोशल मीडिया पर खूब दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आप सशक्त हैं, आप घर को भी मैनेज कर रही हैं, आप बाहर भी मैनेज कर रही हैं, आपकी अच्छी खासी हाइट मिल रही है हर चीज में, तो आप मैं जी बोलना चाहूंगी हर एक नारी बहुत स्ट्रांग है। हाँ एवरी वुमेन इज वेरी स्ट्रांग एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी और मुझे नहीं लगता कि पति को कुछ रोने की जरूरत है। पति को तो खुश होना चाहिए कि उनकी वाइफ या उनकी डॉटर एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तो उनको, मुझे लगता है, सब पतियों को या फादर्स को जी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपने राजा रघुवंशी का केस सुना ही होगा। ऐसी स्थितियों में मैं इस एंटरटेनमेंट के लाइव में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजा रघुवंशी जैसे केसेस में ऐसी महिलाओं के लिए क्या कर सकता है इंसान? आप अपना मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए। एंड प्लीज़ मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ऐसे, मतलब ऐसे जो कार्य एक दो महिलाओं ने करे हैं, उससे आप सब महिलाओं पे जी ये मत कीजिए कि सब अच्छे नहीं लगा महिलाएं, जी, आप आरोप नहीं लगा सकते कि पूरा का पूरा नारी शक्ति जो है गलत है, नहीं नहीं या जी जी। नारी शक्ति गलत नहीं है, नारी की पूजा होती है सनातन धर्म में, और नारी दुर्गा का हमारे रूप है, हिंदू देवी। समाज में जी जो है हर एक अच्छा काम नारी के ही उससे होता है। जी जी एंड लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, जी, लेकिन वो लक्ष्मी जब काली बन जाए। जी, एक दो ऐसे केसेस अगर हो गए तो आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ जी कि सब लोग जो है एक से एक समान नहीं होते। जी तो आप एक लाइन सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है कि बहुत बचा ली बेटियां, अब बेटों को बचाने की बारी है। इस लाइन के संदर्भ में आपकी एक लाइन। जी, मैं तो खुद एक लड़की हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स नारी शक्ति को शत शत नमन करती हूँ। जी और मुझे नहीं लगता कि बेटों को कुछ बचाने की जरूरत है। एंड वो खुद ही इतना, मतलब हम नारियां सब खुद इतना अच्छा काम कर रही है। जी एंड मैं मैसेज देना चाहूँगी सब महिलाओं को, दैट वर्क रियली हार्ड एंड फॉलो योर ड्रीम्स। एंड आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा काम कीजिए। एंड सरकार भी यही मैसेज दे रही है। आप अभी देखिए, महिलाओं का ही पक्ष लेकर के इंद्राणी जी महिलाओं के पक्ष में ही बोल रही हैं, और उन्हें पता है कि पुरुष ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। पुरुष हर समय प्रताड़ना का पात्र बनता है, हरासमेंट का पात्र बनता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। वो एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, वो एक दोस्त के रूप में, हर जगह वो हरासमेंट का पात्र बनता है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है। हरासमेंट का पात्र, केस अगर ऐसे हो जाते हैं तो जी आप महिलाओं को दोष नहीं दे सकते। महिलाओं को दोष नहीं दे रहे हैं जी, लेकिन एक बड़ा तबका इस अ, ये जो साल 2 साल बीते हैं अभी, इसी साल में ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिली हैं। शायद इन 2 सालों 3 सालों में ज्यादा देखने को ये वैसे तो कुकृत्य अगर मिला है। मैं कहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि रेप की कितनी सारी घटनाएं हुई है,
और एनसीआर दिल्ली में भी कितनी सारी घटनाएं हुई हैं। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि एक दो केसेस को लेके ये लड़कों के ऊपर जो आप हरासमेंट के बारे में बात बोल रहे हैं, तो मैं उससे एग्री नहीं करती। एग्री नहीं करती हैं। जी। देखिए, आप महिला होकर के और महिलाओं का साथ दे रही हैं, लेकिन वो पुरुष के उस वर्ग को भी उंगली उठा रही हैं कि जो रेप करते हैं, जो वल्गैरिटी फैलाते हैं, जिनकी वजह से समाज दूषित होता है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात बोलना चाहती हैं। आपने 400 अवार्ड जीते हैं, कुछ ऐसा क्या किया आपने कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले? ऐसी कौन सी अचीवमेंट थी, वो कौन सा कार्य था जिसकी वजह से आपको इतनी सारी चीजें मिली? मैंने सोशल बहुत अंडर प्रिविलेज्ड भी लोगों बच्चों के लिए बहुत काम किया है मैंने, और सोशली भी मैंने बहुत काम किया है। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो मैंने महिलाओं को फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनाया है, तो उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। तो जी, एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी मैं काम करती हूँ, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती हूँ, उन्हें एजुकेट करती हूँ, उन्हें अच्छी एजुकेशन देती हूँ। स्पॉन्सर भी किए हैं मैंने बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन को। इट्स ग्रेट थिंग। अभी आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? आप कैसे लोगों के को अप्रोच करेंगी, या कैसे क्या प्लान है आपका और सोशल सर्विस में? जी, मैं सारी नारियों को, सारी महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रोवाइड करना चाहती हूँ, प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है सब महिलाओं को आज के दौर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एजुकेट होना चाहिए, तो इसी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। महिलाओं की शिक्षा पर काफी ध्यान दे रही हैं, और उन्हें धरातल पर जो भी जरूरतें होती हैं, शायद पैसे की, उनको किसी प्रकार की कोई संबंध में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको सपोर्ट करती हैं, जैसा कहना है इंद्रानी जी का। आगे हमारे जो बच्चे हैं, आज जहां पर आप इस टैलेंट शो में आई हुई हैं, यहाँ के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? I would like to give a message to all the participants present here today that spirit of participation is very important. Winning and losing should not be the criteria. एक बहुत ही सुंदर मंच प्रोवाइड किया है यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने, ताकि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। और आगे भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि और ऑर्गेनाइजर्स भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लें और ऐसा मंच प्रोवाइड करें सब सब पार्टिसिपेंट्स को। And I want to wish them the very best. My heartiest congratulations to Bobby Ji and Surinder Ji for putting up such a wonderful event and making me part of this event. And I'm really, really very happy to be a part of this event. And I'm really delighted to watch the performances of all the participants. मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, सभी विनर्स को। आपका फ्यूचर में उत्तराखंड की तरफ या भारत में कहीं भी इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का क्या प्लान है? जी बिल्कुल, मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ और सपोर्ट भी करती हूँ ऐसे इनिशिएटिव्स को, और मैं खुद भी एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ जिसमें मैं जितने भी टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग का, चाहे एक्टिंग का हो, तो मैं उसको सपोर्ट कर सकूँ, और मैं ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ ऐसे इवेंट को। तो अगर आपसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहे, आपको फॉलो करना चाहे, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? जी, मैं अवेलेबल हूँ एक फ़ोन कॉल पे, आप मुझे कॉल कीजिए, और ऐसे भी कोई भी इनिशिएटिव हो या ऐसा कोई भी कॉज़ हो, तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। सोशल साइट्स पर आपका कोई जी, जी। जी, एब्सोल्युटली मैं सोशल साइट्स पे बहुत एक्टिव हूँ, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या ट्विटर के माध्यम से, जी। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपने अचीव की, इन सब के पीछे आपको सरकार से अभी क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? सरकार आपको क्या सपोर्ट करती है? तो कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं जी, है, जी। सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंसी की वजह से ही हो। इंडिपेंडेंटली ही सब कुछ किया है मैनेज, मुझे गवर्नमेंट से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है अभी तक। एंड मैंने खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, एंड मेरे को जो भी अचीवमेंट्स मिली हैं अभी तक, तो मैंने खुद से करी हैं। अच्छा, मूवीज़ के आप एक्ट्रेस भी हैं, तो वो कौन मैं सी मूवी? अपनी मूवी ब्याहम जो डिज़ायर ऑफ मैरिज है,
मैं एक एनआरआई प्ले कर रही हूँ उसमें। जो कॉन्सेप्ट है वो है डेस्टिनेशन वेडिंग्स इन उत्तराखंड, जो मोदी जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में बहुत क्लोज है। उत्तराखंड उनके हार्ट के साथ, जी। इट्स वेरी क्लोज टू हिम। एंड धामी जी भी प्रमोट कर रहे हैं एंड उसी कॉन्सेप्ट पे हमारी मूवी बेस्ड है। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए और मेरा काम आप सभी को आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा। जी, जरूर। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसी शख्सियत से ही मिलने के लिए, और ऐसी शख्सियत की असलियत है, जो स्ट्रॉन्ग विलिंग है, वो कहाँ से आती है, वो कैसे अचीव करते हैं किसी लेवल को, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए सनातक टीवी के साथ। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।